दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर सड़कों पर जोरदार बवाल। जहां पर अभी जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन खत्म हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का प्रदर्शन खत्म हुआ, तो दूसरा प्रदर्शन चालू हो चुका है। कौन सा प्रदर्शन? गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे का प्रदर्शन। इन तस्वीरों को देखिएगा, इन वीडियोस को देखिएगा, इन तमाम फुटेजेस को देखिएगा जो ये बताती हैं कि अब जनता उतर रही है सड़कों पर, क्योंकि गृह मंत्री शांत हैं, क्योंकि गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। गृह मंत्री के सामने इतने सवाल हैं जिनका जवाब देना उनकी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी से भागते हुए जब वो नजर आ रहे हैं तो जनता ने सड़क पर उतरना सही समझा और सीधा कह दिया राहुल गांधी की तरह कि अब इस्तीफा सौंप दीजिए। इन तमाम तस्वीरों को, वीडियोस को देखिएगा दोस्तों। ये इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया कि कैसे इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। आप इन पोस्टर्स को देखिएगा जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है रिजाइन अमित शाह, की साफ तौर पर अब जो मांग है कि कुछ नहीं चाहिए हमें, मत दीजिए आप कोई जवाब, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप जानते हैं कि जो दो कंडीशन राहुल गांधी ने बताई। पहली कंडीशन कि किसके ऑर्डर पर लाठियां चली, किसके ऑर्डर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। दूसरी कंडीशन, अगर आपका ऑर्डर नहीं था, अगर आपको पता ही नहीं था इस बारे में कि भाई क्या चल रहा है, लाठियां चली हैं या क्या कुछ हुआ है, फिर भी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब दोनों केसेस में आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह बात कर दी, और आज उसका जो पहला स्टेप देखने के लिए मिला, वो देखने के लिए मिला दिल्ली की सड़कों पर। भारतीय युवा कांग्रेस के साथ कैसे तमाम हुजूम आपको नजर आएगा सड़कों पर। इस हुजूम के साथ कैसे पूरी फोर्स भी नजर आएगी। यहां तक कि कई वीडियोस और सुनने में दोस्तों ये भी आया है कि वेल्डिंग करके जो है जंतर मंतर पर बैरिकेड्स को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक बैरिकेड, लेयरिंग कर दी गई है बैरिकेड की, और पूरी फोर्स अभी भी जंतर मंतर और आसपास मौजूद है। जिसके बाद सवाल सिर्फ सीधा सा है कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है? क्या सीजेपी जो बार बार वार्निंग दे रही है कि दोबारा प्रदर्शन होगा, क्या दोबारा प्रदर्शन होने की आशंका है? और क्या उस प्रदर्शन में अब किसी और का नाम नहीं बल्कि अमित शाह के इस्तीफे का नाम आएगा? क्या ऐसा लग रहा है? भारतीय युवा कांग्रेस ने दोस्तों आज प्रदर्शन किया सीधे तौर पर कि अमित शाह इस्तीफा दे दें, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जहां 10 दिन संसद को चले हुए हो चुके हैं, गृह मंत्री ने एक भी बार संसद में आकर कोई जवाब नहीं दिया, बातचीत नहीं करी, चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार हर दिन हंगामा कर रहा है। हर दिन संसद चालू होती है, विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो जाती है। संसद परिसर हो या संसद के भीतर हो, एक के बाद एक नारे लगते हैं कि भैया बुलाओ गृह मंत्री को, जवाब दीजिए गृह मंत्री। कहाँ है गृह मंत्री? कहाँ है अमित शाह? आज वो मौजूद क्यों नहीं है? राहुल गांधी के भाषण में भी उन्होंने अमित शाह का नाम लिया। कहाँ है वो? आज वो मौजूद क्यों नहीं है? बार बार यही नारे लग रहे हैं। जब नारे लगते हैं तो संसद स्थगित कर दी जाती है, नारे लगते हैं तो 2 मिनट के भीतर ओम बिरला जी उठकर चले जाते हैं। आज 2 बजे संसद होगी, 3 बजे संसद होगी, 3:30 बजे होगी, 4 बजे होगी, फिर से नारेबाजी का वही सिलसिला। पर गृह मंत्री वहां पर नहीं पहुंचते, जिसके बाद एक के बाद अब गुस्सा और आक्रोशित अब विपक्ष भी नजर आ रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने दोस्तों एक प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में यह प्रोटेस्ट हुआ है, और दिल्ली में इस सड़कों पर हुजूम को देख लीजिएगा जिनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है कि अमित शाह इस्तीफा दो। अगर जवाब नहीं है ना तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अब लंबा समय हो चुका और जवाब की उम्मीद आपसे लगातार की जा रही थी, पर अब आपसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं बनती है। वही 2 कंडीशंस राहुल गांधी वाली, और दोनों कंडीशन में आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। जिसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या अब एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जिस आंदोलन में सीधे तौर पर जो टारगेट है वो किसका इस्तीफा होगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा? और क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए कि कैसे हाथों में पोस्टर और तिरंगा लेकर किस तरीके से लोगों ने पूरी मार्च निकाली है। पूरी मार्च, पीछे पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स रोकने की कोशिश कर रही है, पर पूरी मार्च निकाली गई है सिर्फ नारे लगाते हुए और ये मांग करते हुए कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। पर क्या एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 1.5 महीना छात्रों ने किस तरीके से पसीना बहाया सड़कों पर, कैसे उन्हें परेशान किया गया और कैसे उन पर लाठियां बरसा दी गई, उसके बाद क्या गृह मंत्री का इस्तीफा होना इतना आसान है? और अगर यही मुद्दा बन गया है तो कांग्रेस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
राहुल गांधी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आज जो तस्वीरें निकल कर आई हैं भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से, क्या ये एक पहली सीढ़ी है? क्या अभी और प्रदर्शन होंगे? क्या देश भर में प्रदर्शन होगा? और अगर उससे पहले गृह मंत्री जी आ गए संसद में और उन्होंने जवाब दे दिया तो फिर क्या होगा? क्या राहुल गांधी तब भी बोलेंगे कि भाई गृह मंत्री इस्तीफा दीजिए? क्या कांग्रेस तब भी बोलेगी कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना जरूरी है? क्योंकि जब अमित शाह आएंगे तो आप जानते हैं 1 से 1.5 घंटे का उनका पूरा भाषण होगा और उस भाषण में विपक्ष ना सवाल कर सकता, ना किसी को कोई मतलब बोलने का अधिकार दिया जाएगा, सिर्फ अमित शाह बोलेंगे। तो सोचिए मामला दोस्तों कहां से कहां चला गया है। और इस मामले का सोल्यूशन पता है क्या है? कि गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, जो भी सवाल है कि भाई किसके ऑर्डर पर चीजें हुई, क्यों हुई, दिखाइए, आप प्रूफ दिखाइए सारी चीजों का और प्रूफ दिखाकर आप बताइए फिर। और नहीं है प्रूफ आपके पास तो फिर तो इस्तीफा जो राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं, फिर उसमें भी कोई दो राय नहीं बनता है। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अभी एक आंदोलन हुआ है, अभी दूसरे आंदोलन की शुरुआत हो रही है। सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दोस्तों बार बार हर दिन एक बयान आता है, चाहे वो अभिजीत दीपके का हो, चाहे वो सौरभ दास का हो, चाहे वो आशुतोष का हो, मतलब जितने भी इनके स्पोक्स पर्सन है, एक बयान जरूर आता है, एफआईआर वापस ले लीजिए वरना वापसी आंदोलन हो जाएगा, सारे मुकदमे को हटा दीजिए, सबकी रिहाई कर दीजिए वरना वापसी आंदोलन हो जाएगा। एक धमकियों के बीच में किस तरीके से जंतर मंतर पर बैरिकेड को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उनकी वेल्डिंग की जा रही है, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। किस चीज की तैयारियां हैं, किस चीज की तैयारी? और अगर इस बार तैयारी होती है, अगर वापसी, अगर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है तो किन मांगों पर रहेंगे? क्या गृह मंत्री से उनका इस्तीफा मांगा जाएगा, जो लगातार कांग्रेस मांगती हुई नजर आ रही है? क्योंकि गृह मंत्री गायब हो चुके हैं। गृह मंत्री के पास संसद में होते हुए भी संसद में ना होना किसे कहते हैं वो जान लीजिए आप अमित शाह जी से। संसद में है, मौजूद है संसद में, मीटिंग्स चल रही हैं, हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स चल रही हैं, पर हाँ चर्चा के समय नहीं है। वो चर्चा का समय शायद गृह मंत्री के पास नहीं है, जिस चर्चा की मांग आज हर कोई कर रहा है कि जवाबदेही आप ही दे सकते हैं, मंत्रालय आपका है, आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं, तो आप बताइए क्या किस डर से जो है अमित शाह नहीं आ रहे हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं? दोस्तों सोच कर देखिए, अब संसद इसी तरीके से कब तक स्थगित होती रहेगी? क्या ऐसी मानसून सत्र रहने वाला है? पूरा मानसून सत्र क्या ऐसे ही निकल जाएगा? ये भी बड़े सवाल हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। सारी खबरें आप तक समय से पहुंचाते रहूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।